आप सभी का मेरे व्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से, जहाँ पे अनाया के लंच के लिए पनीर फ्राई कर रही थी और हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए बना रही थी मैं आलू सैंडविच। और ये रही मैं सुबह सुबह। और पूरा किचन का शेल्फ देखिए पूरा फैला हुआ है, मैसी हो रहा है। और इसके बाद में मैंने फटाक से चढ़ाई थी चाय। और इसके बाद में हस्बैंड और बेटी जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में मैंने लगाया भजन और करा जल्दी से बेड टाइडी अप। और मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि ना अनाया जब नीचे पहुंचती है तो वो आवाज़ लगाती है, मम्मा तुम बालकनी में क्यों नहीं आती हो बाय करने। तो आज मैं उसके कहने से पहले ही आ चुकी थी बालकनी में। और यहाँ पे अनाया जा रही है स्कूल। और इसके बाद में कपड़े सूख गए थे तो मैं इन्हें बाहर से ले आई थी। और अब हम करेंगे जल्दी जल्दी से कपड़े तय, ताकि वापस से इनको इनकी जगह पे हम सेट कर दें। आप लोग मुझे बताइएगा, आप में से कितनों के यहाँ बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि अगर घर से कोई जा रहा है ना बाहर, तो उसके तुरंत जाने के बाद में हम नहाते नहीं हैं, मतलब थोड़ा रुक के नहाओ, आधे घंटे 1 घंटे बाद में। तो मेरे पास टाइम था अभी, तो मैंने कर लिए थे कपड़े फोल्ड। मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। जस्ट मैंने अभी अपना स्किन केयर किया है। अभी हेयर कोम नहीं करे, हेयर बस ऐसे ही टाई कर लिए थे। और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, जब तक इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ना ये जो 2 फोटोग्राफ्स है, मुझे इनके लिए फ्रेम लेकर आना है। हमारा एनिवर्सरी केक जो था ना, उस केक पे ये फ़ोटो लगी हुई थी। ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब हमारी इंगेजमेंट हो चुकी थी और मेरे भैया की शादी थी, तो उसमें आकाश आए थे। तो ये पिक मेरी फेवरेट पिक है कि क्यूट सी छोटू कान्हा बने हुए। यहाँ पे अनाया ना 1 साल की होने वाली थी। ये मेरा छोटा सा कॉर्नर है कैबिनेट का, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। तो चलिए मैं हेयर कोम कर लेती हूँ और फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी आलू सैंडविच और टोमेटो केचप। तो हम इंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। और उसके बाद में ना मैंने कपड़े वॉश होने के लिए डाल दिए थे मशीन में। और इसके साथ ही मैं आ गई हूँ नीचे, और जहाँ पे हम लंच बनाने की तैयारी करेंगे। तो उससे पहले ना ये जो कंटेनर है दाल का, ये खाली हो गया था, तो हस्बैंड से मैंने मंगवा ली थी ये धुली मसूर की दाल, क्योंकि आज हम यही बनाने वाले हैं। हल्का फुल्का सा लंच करने का मन था, तो पापा बोले कि आज ये वाली दाल बना लेना। और इसके बाद में हम आटा लगाने की तैयारी करेंगे। और आज ना मेरे काम काफ़ी स्पीड से हुए थे, तो आटा गूँथने के बाद और दाल चढ़ाने के बाद में मेरे पास में काफ़ी समय बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर की प्रिपरेशन भी मैं कुछ करके रख लूँ। तो मैं यहाँ ले आई थी गाजर, जिसको मैं जल्दी से छील के कट करके रख लूँगी। और साथ में ही मैं आलू को भी पील करके और कट करके रख लूँगी। ऐसा करने से ना शाम का मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि अनाया का फिक्स नहीं रहता ना कि वो 1 घंटा खेल रही है, 1.5 घंटा खेल रही है, तो मुझे फिर डिनर में लेट हो जाता है बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने प्रिपरेशंस पहले ही करके रख दी हैं। और मम्मी नहा कर आ गई थी, तो मैंने बनाई मम्मी के लिए चाय। फटाफट से दाल में तड़का लगाया, रोटी बनाई, और फिर 1 कप गर्मा गर्म चाय मैंने भी पी सुकून के साथ। मेरे फुर्सत के पल, जहाँ मैं गर्मा गर्म चाय चुस्की के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और इसके साथ में मैं चली गई थी फिर अनाया को स्कूल से लाने के लिए। तो हो जाएगी। पी लो, कोई बात नहीं। लॉलीपॉप बना दो अपनी। इधर देखो इधर। तो अभी बज रहे हैं 1:20 और आज सुबह अनाया नहा नहीं पाई थी, तो यहाँ मैं अनाया को नहला के लेकर आई हूँ। अनाया पीछे लेटी हुई टॉवल में, तो मैं उसको जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और खाना मैं ऊपर ही ले आई हूँ, तो अनाया को रेडी करके फिर हम करेंगे लंच। और अनाया को मैंने कर दिया था रेडी, और यहाँ मैं उससे कह रही थी कैमरा में देख के एक बार हाय बोल दो। और धूप ना बहुत अच्छी थी इस समय, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अनाया को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बालकनी में लेके बैठ जाऊं, और मैं लंच भी उसको वहीं करा दूंगी, ताकि थोड़ी धूप लग जाएगी और बाल उसके ड्राई हो जाएंगे। और इसके साथ में ही मैंने जो कपड़े वॉश होने के लिए डाले थे ना, उनको मैं टब में शिफ्ट कर रही थी। और अनाया के बाल भी खिले हैं, तो मैंने सोचा कि
थोड़ी देर धूप पे बैठ जाते हैं। अनाया को धूप लग जाएगी, बाल सूख जाएंगे। और यहाँ पे ही मैं ले आई थी लंच थाली। आज सिंपल सी धुली मसूर की दाल है और रोटी है। तो बस मैं और अनाया करेंगे लंच। संग में चल रही है मशीन, कपड़े वॉश हो रहे हैं। अनाया नीचे, और ये देखिए आपको दूर दूर तक छतों पे कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ कपड़े दिखेंगे सूखते हुए। शायद एक आधी लोग होंगे बालकनी में जो कि कपड़े फैला रहे होंगे या साफ़ सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब मौसम वैसा नहीं रह गया है कि आप बैठ के धूप सेको। मैं अभी थोड़ी देर के लिए हूँ जब तक अनाया के बाल नहीं सूखते हैं। तो चलिए मैं अनाया को खाना खिलाती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े सारे फैला दिए हैं और ये अभी एक शिफ्ट के कपड़े हैं, दूसरे शिफ्ट के कपड़े मैंने ड्रायर में कर दिए हैं। उनको धोना बाकी है क्योंकि पूरा टब भरा नहीं है, तो हो सकता है कि मैं कल वो वॉश कर दूँगी कपड़े। तो अभी बज रहे हैं 1:45 और लगभग मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ ग्रेप्स। खाना हम लोगों ने खा लिया है और ये रही अनाया पीछे बिस्तर पर कूद रही है। और अभी मैंने अनाया के लिए टीवी ऑन करा है क्योंकि हो चुका है उसका टीवी टाइम। और आज मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं उसको दोपहर में सुलाऊं नहीं, क्योंकि वो ना दोपहर में सो जाती, चाहे भले से वो 1 घंटा सोए, 1.5 घंटा सोए या 2 घंटे सोए। अनाया को रात में फिर सोना ही नहीं होता है। मतलब जब भी आप टीवी बंद करोगे ना, वो रोने लग जाती है कि मुझे टीवी देखना है, मुझे नींद नहीं आ रही है। सो हस्बैंड बोले कि आज कोशिश करना कि दोपहर में उसको सुलाना ही नहीं, दोपहर में टीवी देखे, ये खेले, होमवर्क जो है वो भी इसी टाइम में करवाओ ताकि ये रात में जल्दी सो जाए। और रात के डिनर के लिए आपने देखा होगा मैंने वेजी सुबह ही कट करके रख दी है। शाम को मैं बनाऊंगी गाजर आलू की सब्जी, तो गाजर, आलू, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब काट के मैंने रेडी कर रखा है। तो शाम को जब मैं अनाया को खिला के वापस लाऊंगी घर पे, तो उस समय मैं एक तरफ रखूंगी चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ मैं सीधे सब्जी छौंकूंगी। तो इस तरीके से कर लूँ ना तो शाम का टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है और मैनेज हो जाती हैं चीज़ें आसानी से। तो बस अब मैं और अनाया एंजॉय करेंगे टीवी टाइम और अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ सीधे शाम में। और यहाँ बज रहे थे 5 और अब तक मैंने अनाया को उठा दिया था और उसको पेट पूजा करा के मैंने होमवर्क करने बैठा दिया था। यहाँ पे अनाया इंडिपेंडेंटली मैच कर रही है और बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे अकेले अपना होमवर्क करने के लिए ना इनिशिएटिव खुद लेते हैं कि नहीं मम्मा मैं खुद कर लूँगी। और जहाँ जहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत पड़ रही थी तो ऑफ कोर्स मैं उसको हेल्प कर रही थी, उसको गाइड कर रही थी। और आज मैंने उसका ना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करा है, मतलब वरना मैं उसको होमवर्क रात में कराती हूँ डिनर कराने के बाद में, पर आज मैंने सोचा कि उसको मैं खिलाने के लिए बाहर लेकर जाऊँ, उससे पहले ही उसका होमवर्क वगैरह मैं फ़िनिश करा दूँगी। तो यहाँ पे कुछ अनाया अपनी बातें बता रही थी स्कूल की। और अब ना इस एज में आके बच्चे अपने मन से कहानियाँ भी बनाने लग जाते हैं। चलो मोड़ो। जाओ जल्दी। और अनाया ने घर आने के लिए मुझसे ली थी रिश्वत और इसके बाद हम घर आ गए थे। मैंने सब्जी बनाई, संग में शाम की चाय बनने के लिए रखी थी। मीनवाइल मम्मी ने दिया बत्ती कर दी थी और जब हस्बैंड आए तो हस्बैंड ने दिया सरप्राइज़। वो लेकर आए थे चाइनीज़ फूड जिसमें थे तंदूरी मोमोज, स्प्रिंग रोल और फ्राइड मोमोज। मुझे ना मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं, इवन अनाया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने, हस्बैंड ने, अनाया ने, हम लोगों ने यही खाए थे और इसके बाद खाना खाने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने इसके बाद में पराठे बनाए, पराठे और सब्ज़ी का भोग लगाया और पापा मम्मी को खाना दिया। दैट्स इट।